एक ऐसा बोर्ड जहां जमीन के मालिक को अपनी संपत्ति उसके सामने प्रूव करनी पड़ती है कि उसका मालिक वही है। एक ऐसा बोर्ड जो किसी भी संपत्ति या जमीन को अपना घोषित कर सकता है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। और उसने दावा कर दिया कि जमीन और संपत्ति उसी की है, तो उसके फैसले को सरकार और कोर्ट कोई बदल नहीं सकता। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड। कोई उसे लैंड माफिया के नाम से बोलता है, तो कोई उसे मुस्लिम समुदाय के धर्म सतलों का संरक्षक बोलता है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड देखिए एक फैब्रिकेट लैंड माफिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गहलोत। स्वागत है आपका आज के इस मजेदार एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई है, इसको कौन कौन सी पावर दी गई है और मोदी सरकार इसमें कौन कौन से परिवर्तन करने जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी के थ्रू जो प्रॉपर्टी दान में दी जाती है उसे वक्फ कहा जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी को न तो बेचा जा सकता है, न ही खरीदा जा सकता है, सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जा सकता है। इस टाइप की जमीन और संपत्ति के रखरखाव और मैनेजमेंट के लिए नेहरू ने साल 1954 ईस्वी में एक एक्ट पास किया, जिसे वक्फ एक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर सन 1995 में इसमें कुछ और बदलाव किए गए, जिससे इस एक्ट को और भी मजबूती मिल गई। साल 1954 के एक्ट के बाद वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई के रूप में सामने आया, जिसको कांग्रेस सरकार ने कानूनी शक्ति यानी कि लीगल पावर दी थी। अब बोर्ड के पास पावर है कि वह यह तय कर सकता है कि कौन सी संपत्ति उसके अंतर्गत आती है। यदि बोर्ड ये दावा करता है कि ये संपत्ति इसकी है, तो उसके फैसले को कोई उलट नहीं सकता। आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म को छोड़ के भारत के किसी भी धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि ये संपत्ति उसकी है कानूनी रूप से। नहीं हिंदू धर्म में, नहीं सिख धर्म में ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि ये संपत्ति कानूनी रूप से इसकी है। लेकिन इस एक्ट के तहत मुस्लिम कम्युनिटी ये दावा कर सकती है कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, जिसमें ये कहा गया है कि यदि वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि ये संपत्ति कभी वक्फ की गई थी, यानी इस्लाम के लिए दान में दी गई थी, तो ये अब वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आएगी। और फिर यदि इस प्रॉपर्टी के मालिक को इसके अगेंस्ट केस करना पड़े, तो न तो वो कोर्ट के पास जा सकता है, न ही वो सरकार के पास जा सकता है। वहां इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ वो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, और जहां उसको खुद ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, न कि वक्फ बोर्ड की है। और इसमें वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल द्वारा जो फैसला दिया जाएगा वही अंतिम फैसला होगा। अभी रिसेंटली तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया कि तिरुचेंदुरई नाम का एक विलेज, पूरा का पूरा विलेज ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इसमें एक हिंदू मंदिर भी है। अब पूरे विलेज को ये प्रूव करना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के सामने कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, न कि वक्फ बोर्ड की। इसी टाइप की पावर्स का उपयोग करके, इस्तेमाल करके, जो आज वक्फ बोर्ड है वह तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है भारत के अंदर। एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल लेवल पे एक वक्फ काउंसिल का निर्माण किया गया, जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और मुस्लिम स्कॉलर्स को ही उसमें स्थान दिया जाता है। इसके अंदर 3 मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसके अंदर 3 ही मुस्लिम MP होते हैं और एक इस्लामिक धर्मगुरु होता है। यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। इसको इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर न तो भारत सरकार और न ही भारत का कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वक्फ एक्ट सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग एक ट्रिब्यूनल कोर्ट है, जिसके अंदर सिर्फ वक्फ से रिलेटेड केस और उन्हीं से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उन्हीं की सुनवाई की जाती है। इसमें जो फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है। वक्फ बोर्ड ने यदि आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति या प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, तो इसमें आप न तो किसी कोर्ट में जा सकते, न ही किसी सरकार के सामने अपील कर सकते, क्योंकि वक्फ एक्ट 83 के अकॉर्डिंग सिर्फ आप वक्फ का जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है सिर्फ उसी के अंदर केस को लेकर जा सकते हैं, और वहां आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है या वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल होता है उसके अंदर भी इस्लामिक स्कॉलर्स यानी कि इस्लाम के धर्मगुरु ही होते हैं, और इनके द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है वही अंतिम फैसला होता है। उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी नहीं बदल सकता। अब सवाल ये है कि क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी ही पावर होनी चाहिए या फिर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। अब बात करते हैं बीजेपी के उन बदलावों की जो बीजेपी इसके अंदर करने जा रही है। संशोधित बिल के अकॉर्डिंग यदि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो उसे 6 महीने के अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, और यदि संपत्ति 6 महीने से पुरानी है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।
उस पे अब वक्फ बोर्ड यानी दावा नहीं कर सकता कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। दूसरा, यानी अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी प्रॉपर्टी नहीं मान सकता जब तक कि उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। ट्रिब्यूनल कोर्ट की सारी जिम्मेदारी अब जिला मजिस्ट्रेट को दे दी जाएगी, जो कि पहले ट्रिब्यूनल कोर्ट के पास थी, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स इन्वॉल्व थे। अब जिला मजिस्ट्रेट को ही यह तय करना होगा कि सरकारी संपत्ति है या फिर वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति। नए संशोधन बिल के अकॉर्डिंग अब ये अनिवार्य नहीं होगा कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर अध्यक्ष होंगे या मेंबर होंगे वो मुस्लिम होंगे, वो किसी भी धर्म से या कोई महिला भी हो सकती है। बिल के अंदर और भी संशोधन किए गए हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। लेकिन जो संशोधन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं यही में संशोधन है और इन्हीं से ही वक्फ बोर्ड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ अब वीडियो का लास्ट करते हैं। जय हिंद।